चोरों और लुटेरों और डाकुओं को इनसे भगाएंगे इंशाल्लाह ताला। और छक्के मार 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 के हिंदुस्तान के साथ प्यार नहीं करता उसको चित्रों से नवाजा जाए। मेरे वास्ते गंजे ने कोट बाहर कुटा इन्होंने खा गए ने। उठ के अब बज़ में जहाँ का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़ में जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में खान तेरे दौर का आगाज है। जो मौलाना फजलुर रहमान जैसे करप्ट घटिया, और मैं समझता हूँ कि लुगत में कोई गलीज लफ्ज़ है नहीं जो मौलाना फजलुर रहमान के लिए मैं इस्तेमाल करूँ। लुगत की कुता दामनी है कि ऐसा लफ्ज़ ये भी पैदा नहीं हुआ जो इस खबीस बंदे को जाहिर कर सके। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमीद खान जी। कौन सी यूसी से हैं? 204 से, गुलबर्ग फिरदौस मार्केट से। अच्छा, ये आज आपने इतना बड़ा बैग पकड़ा हुआ है, वो भी पीटीआई का इसके ऊपर पेंट हुआ हुआ है, इसका क्या खास मकसद है? ये हम खान साहब को बताना चाहते हैं और अवाम को बताना चाहते हैं, ख़ास तौर पे पटवारियों को बताना चाहते हैं कि हम खान साहब के साथ हैं, कदम बढ़ाओ। और ये बैट भी हाजिर है, हम चोरों और लुटेरों और डाकुओं को इनसे भगाएंगे इंशाल्लाह ताला। और छक्के मार 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 के इंशाल्लाह। अच्छा, ये पीडीएम की असम्बलीज जो है वो आज नहीं आई, इनको तो इकट्ठा होना चाहिए था ना आज, क्या चक्कर है ये? इसका मतलब ये है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। असल में यही लोग चोर और डाकू हैं जो पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, चोरों और डाकुओं की खिदमत कर रहे हैं। सर आप बताइएगा प्लीज कि इमरान खान साहब ने जो ये स्टैंड लिया, जो एक्शन लिया इलेक्शन के लिए, क्या समझते हैं आप, क्या ओपिनियन है? बहुत सही किया, बहुत अच्छा एक्शन लिया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जीना तो शेरों की तरह चाहिए, गिदड़ों की तरह ना चाहिए, ये उनका फैसला है। अच्छा, खान साहब ने जो कॉल दी और आप यहाँ सब इकट्ठे हुए, क्या समझते हैं आप, मकसद पूरा होगा आज आपका? देखिए जी, जब आवाम बाहर निकलती है तो इसका मतलब है ताकत खान साहब के पास है। और इंशाल्लाह खान साहब ने एक ही गेंद पे 8 स्कोर किए हैं। उन्होंने इतने पैसे भी लगा दिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन खान साहब ने 8 इसलिए मारा है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस की कॉल दे दी और अब सारी आवाम निकल के उसको कॉन्फिडेंस का वोट देगी। और ख़ास तौर पे पटवारी, चोर, डाकू जो पाकिस्तान के साथ नहीं है वो नहीं आ जाएंगे। खान साहब अगर ये जो एतमाद का वोट ले लेते हैं, उसके बाद पीडीएम की असम्बलीज का क्या बनेगा, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ, मैं उठ के अब बज़ में जहाँ का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़ में जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में खान तेरे दौर का आगाज है। तो कहने का मतलब ये है कि इंशाल्लाह खान आज इत्मीद का वोट लेके एक नए चेहरे के साथ नमूदार इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खान साहब की हुकूमत के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या ठीक जा रही है, सारे मामला तो ओके हैं? देखें जी, सही जा रही है। और लेकिन गरीब आवाम कहती है कि नहीं सही जा रही। असल में गरीब आवाम जो है ना, उनकी समझ बूझ सारी ख़त्म कर दी उन्होंने। उसका जो अवाम का जो फेल था ना, वो सारा फारिग कर दिया इन जाहिलों ने। खान साहब का अगर मालूम करना है तो बाहर की कंट्री वाला जो हमारा पाकिस्तानी है उनसे पूछो कि खान साहब क्या हैं, तो आपको बताएगा कि पाकिस्तान की इज्जत कहाँ पे पहुँच गई। पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है उसकी वैल्यू क्या है? ये क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू? मैं आपको बताता हूँ, यही अमेरिका था जहाँ पे वजीर आजम जाता था जिसके कपड़े उतार देते थे। वही अमेरिका है जो पाकिस्तान को देखता है और पाकिस्तान को इज्जत देता है। ये वाहिद खान साहब लीडर हैं जो टांग पे टांग हर रख के और सही मुसलमानों की हुक्मरानी कर रहा है, जो कि लीडर को करनी चाहिए। खान साहब ने ये जो एक्शन लिया अभी इलेक्शन के ऊपर, इससे पीडीएम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? इससे पीडीएम बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी और लोगों के सामने आ जाएगा कि कौन पाकिस्तान के साथ है और कौन पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान आपकी पार्टी के जो लोग थे उन्होंने पैसे लिए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या एक्शन होना चाहिए उनके बारे में? साहब इसीलिए तो कह रहा था कि सामने हो इलेक्शन, कोई उनको नंबरिंग दे दी जाए, इसीलिए तो खान साहब कह रहे थे कि ये खत्म हो और जो 15 पकड़े गए हैं उनको बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह। जो एक्सपोज हो, अगर वो एक्सपोज हो जाते हैं, उनके नाम आ जाएंगे, क्या एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ? खान साहब उनको नहीं छोड़ेंगे। खान साहब तो छोड़ेंगे नहीं, आप क्या मशवरा देते हैं? हम मशवरा देते हैं जो पाकिस्तान के साथ प्यार नहीं करता उसको चित्रों से नवाजा जाए। पकड़ेंगे, घसीटेंगे, पूरे लाहौर में दिखाएंगे उनको। मेरे वास्ते गंजे ने कोट बाहर कुटा इन्होंने खा गए ने। कितना पैसा लिया उन्होंने? पैसा यार कि पैसा जो लेकर खा गए, पैसा खाता इन्होंने, वो तो बर्बादी करती, बात पैसे खा गए, गरीब आम चूस गए ने। असा फिर हिमायत करने कुड़ी है गंजे की हिमायत नहीं कर सकते थे। असल में तरीके साहब इमरान खान जिंदाबाद, मरना इमरान खान जीना इमरान खान सच्चा लीडर है, अवाम समझ नहीं आ रही। आपकी पार्टी के जो लोग थे जिन्होंने पैसा लिया है और वोट अपना उनको कास्ट कर दिया है, उन्होंने कितना पैसा लिया होगा? ये असल में खाल जो थी ना उनमें
खाल जो थी शेर की थी लेकिन अंदर से वो गीदड़ थे, उनका पता चल गया। अच्छा जब उनका पता चले, जो पाकिस्तान के साथ है वो हमारे लिए मुखलिस है, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है वो उसको जूतियां पड़नी चाहिए। क्या आप ये नहीं समझते कि जिस बैट से आपने एक चोरों और करप्टों को बाहर निकालना, उसी बैट से आप अपने भी पार्टी के उन्हीं लोगों को भी बाहर इंशाल्लाह वो भी वक्त आने वाला है। इंशाल्लाह आ गया उसको निकालना, मारने उनको। एतमाद का वोट लेकर क्या समझते हैं आपके, क्या होने वाला है? अब आगे आने वाले तजस्सुस बढ़ते जा रहे हैं आवाम का। कम से कम खान साहब ने जो मैंने आपको पहले बताया, एक गेंद पे 8 स्कोर किया है, वो ये कि इन्होंने सोचा था कि हम उसको असेंबली में जवाब देंगे, हम उनको बुलाएंगे। खान साहब ने 28 इसलिए मारा कि उनको बुला लिया। अब एतमाद का वोट लेंगे और वो भरपूर तरीके से अब इंशाल्लाह ताला नया इमरान खान आपको नजर आएगा। नए इमरान खान साहब में क्या चेंजेस होंगी? ये होगी कि असूल जो हैं उनके, और ये जो चोर मोर आपको नजर आ रहे हैं ये अब आपको नजर नहीं आएंगे, ये अंदर आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। खान साहब हमेशा चोरों के पीछे ही पड़े रहे हैं, बाकी भी कुछ जब मुल्क चोर खड़े हैं, ये चोरों का किया दर है कि ये आज महंगाई है, आज ये हाल हुआ खड़ा है। इस खान साहब को और भी चीजों की तरफ देखना चाहिए, वो सिर्फ चोर और करप्टों के 40 सालों से इस मुल्क को लूटा जा रहा है। वो 40 सालों करप्शन और चोरी से पाक हो जाता है तो किसी चीज की जरूरत नहीं रहती मेरे भाई, और फिर मुल्क आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। आपकी महंगाई को नहीं है, ये कहते महंगाई है, महंगाई को नहीं, गंजा दौर की महंगाई नहीं है, महंगाई तो ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ महंगाई नहीं हुई भाई? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਜੋ, महंगाई 1965 ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, महंगाई रुकी नहीं है, महंगाई रुकी नहीं है। ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੇ ਕਿੰਨੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨੇ ਸਾਥੇ ਵਧੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? नहीं उर्दू में पंजाबी गल सही है। आप काम क्या करते हैं? मैं काम यार वर्कर है, काम पीटीआई का वर्कर। कितना कमाते हैं महीने का? महीने का कमाईदा 15-20 हज़ार कमाईदा है। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि महंगाई नहीं है? नहीं महंगाई नहीं हैगी, महंगाई नहीं हैगी। क्या खास वजह, आप ऐसा क्यों समझते हैं? अच्छा ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, अच्छा लीडर मिलिया है, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੋਰ ਇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਰ ਆ, ਚੋਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ कदर करनी चाहिए होती। इस तरह का जो लीडर है सदियों बाद पैदा होता है, ये हमारी खुशकिस्मती है पाकिस्तानियों की कि ऐसा लीडर अल्लाह ताला ने हमें दिया, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जान जो 100 बंदा एक बंदे के पीछे पिया हुए ना, विलन सारे इकट्ठे हो गए ने हीरो की साइड दे, ते विलन सारे इकट्ठे हो गए, कोशिश कर रहे हैं विलन आने के, पकड़ा जाए। यानी कि ये प्रोपेगेंडा, ये साजिश है खान साहब के खिलाफ। जी आपको नहीं नजर आती कि वो नोट ले रहे हैं और बातें कर रहे हैं, मीडिया पे आ रहा है, वो नोट ले रहे हैं और पैसे कह रहे हैं कि 4 इतने में हो जाए, 5 इतने में हो जाए, तो ये कौन रोकेगा? ये सिर्फ इमरान खान की आवाज इमरान खान ने निकालनी है, हमने और आपने नहीं निकालनी आवाज। कहा था कि जब मैं इकदार में आऊंगा तो ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो आज ये सारे चोर इकट्ठे हैं, इसलिए सारे चोर इकट्ठे हुए पड़े हैं। पहले सारे जो खिलाफ सी, आज सारे इकट्ठे ने, पहले सारे कहते नून लीग, पीपल पार्टी, सारे कहते फजर और भान डीजल, वो कभी किसी पार्टी चले जाता बिकने वाला, वो सब तो बड़ा है। और इंशाल्लाह ताला आप इंतजार करो, ये जो बैट हम लाए हैं ये खान साहब के लिए हाजिर है, इससे चोरों डाकुओं को भगाएं ताकि ये मुल्क पाक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से लम्हात निकाले और यहाँ पर आए। आज यहाँ पर आने का मकसद जो है वो लोगों को ये बता देने का है कि हमारा वोट 2010 में नहीं था, तब भी हम इमरान खान के साथ थे। हमारा आज वोट था, हमने इमरान खान को दिया, कल वोट होगा इमरान खान को देंगे। हमें इमरान खान पे मुकम्मल यकीन है और ब्लाइंड ट्रस्ट है। सारे भी चोर हो जाएं, सारे भी चोर हो जाएं, मुझे यकीन है कि मेरा लीडर इमरान खान ना चोर है, ना करप्ट है, ना माफिया है, ना बदनवान है, ना रिश्वतखोर है। और ये लोग जो मौलाना फजलुर रहमान जैसे करप्ट घटिया, और मैं समझता हूँ कि लुगत में कोई गलीज लफ्ज़ है नहीं जो मौलाना फजलुर रहमान के लिए मैं इस्तेमाल करूँ। लुगत की कुता दामनी है कि ऐसा लफ्ज़ ये भी पैदा नहीं हुआ जो इस खबीस बंदे को जाहिर कर सके। इस खबीस से बंदे के पीछे जो ये वही मौलवी हैं जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भी फतवा दे दिया। इन उलमा जो उलमा जराइम है, उलमा कराम नहीं है, उलमा जराइम है, और जिनके लीडर फजलुर रहमान जैसे बेवकूफ़ और जाहिल और करप्ट लोग होते हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ ही होंगे कल भी, और उनकी नस्लें भी इमरान खान को याद रखेंगी। मेरे लीडर ने कहा था कि मैं तुमको रुलाऊंगा,
तुमको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ। और मेरे लीडर ने कहा है कि आई बिलीव ऑन अल्लाह, मेरे पास दो ही रास्ते हैं, मैं या घर बैठ जाऊं या फाइट करूं। तो हम फाइट करेंगे। मेरे लीडर ने कहा कि आई विल फाइट टिल माई ब्रीथ लास्ट ब्रीथ। तो हम भी अपनी आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ रहेंगे, जिएंगे इमरान खान के साथ। और पाकिस्तान इंशाल्लाह दुनिया देखेगी कि वन डे पाकिस्तान विल बी द सुपर पावर इंशाल्लाह। इट्स माई बिलीव ऑन अल्लाह एंड ऑन माई कैप्टन। अच्छा, जिस तरह आज ये पीडीएम में सारी पार्टीज इकट्ठी हुई पड़ी हैं, क्या आपको लगता है कि कल को पीटीआई की पार्टी भी इसी तरह की पीडीएम के साथ मिल जाए? देखें, ये सियासत है, इसमें कोई भी राय हतमी राय नहीं होती। कल क्या है वो मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं जाना, नजूमी में आऊँ नहीं, लेकिन मुझे यकीन है। लेकिन आप कारकुन हैं, आपका ओपिनियन क्या है? मुझे पता है कि इमरान खान जहाँ पे खड़ा होगा वहाँ पे ईमानदारी के लिए खड़ा होगा, दयानतदारी के लिए खड़ा होगा, अवाम की हक के लिए खड़ा होगा और हमेशा मजलूमों की आवाज़ बनेगा। वो चाहे फजलुर रहमान के आगे ही क्यों ना खड़ा हो जाए, उसके पीछे जो है मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है मेरे लीडर से, जिसे कोर्ट ने पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अदालतों ने जिसे सादिक और अमीन कहा। मेरा अपने कप्तान पर यकीन है, मेरा किसी के साथ कोई सरोकार नहीं। खान साहब हमेशा रिश्वत और बदनवानी की बात ही करते हैं, क्या पाकिस्तान में इसके अलावा और कोई मसाइल नहीं? नहीं, मसाइल तो बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जिना का, रेप केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। क्या ये चीज़ हमें इस पर नोटिस नहीं लेना चाहिए? इस पर मैं कहता हूँ कि इससे पहले हमें उस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए। एक तो आप बड़ा इररेलेवेंट बात कर रहे हैं। मैं इररेलेवेंट बात नहीं कर रहा, मैं आपके मसाइल की बात आज का जो मौजू है उसके साथ मुताबिकत तो नहीं रखता जिना, लेकिन जिना के पीछे जो है ना आजकल ये एक पूरी साइकोलॉजी है, उसके लिए एक बड़ा टाइम चाहिए। चले छोड़े, मुझे ये बताएं कि रिश्वत की बात करते हैं, आपकी अपनी पार्टी में रिश्वत होगी, अब आप इस पर क्या कहेंगे? आप मुझे बता दें किसने रिश्वत लिया, नाम ले दें। सर, नाम तो आपने एक्सपोज करने हैं, आपको नहीं पता? वो नाम एक्सपोज करने के लिए आज खान साहब ने अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, एतमाद का वोट ले रहे हैं। वो जो लोंडे लपाटे 4 पैसों के लिए अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके। तो मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि देखें, पार्टी आपके ही बंदे, आपके ही बंदों ने पैसे ले लिए। 20 लोग इमरान खान ने निकाले थे, आपको पता है, जनरल इलेक्शन से पहले। इमरान खान को फिक्र नहीं है, और इंशाल्लाह जो 18, जो 12, जो 10 होंगे वो दोबारा निकलेंगे, उनकी टीटो पार्टियां खत्म होंगी। चल मेरा पुत्र छुट्टीकार होगा। क्या एक्शन होना चाहिए उनके बारे में, क्या सजा होनी चाहिए? वही जो चोर की सजा होती है तो पूछना होगी। उम्र कैद कोई सजा नहीं है, उनको ना नोटिस जारी किया जाए, उनसे इख्तियारात सुल्ब कर लिए जाए, ताकि कल इख्तियारात नहीं होंगे, काम नहीं कर पाएंगे। कल को पार्टी से निकाल दें उनको। पार्टी से निकाल देना तो एक बहुत अच्छी और सादी सी बात होगी ना, वो कल जाके नून लीग के साथ मिल जाएंगे, पीपल वही चेहरे आ जाएंगे। लेकिन अब वक्त है, मैं भी अपने लीडर से यही कहूँगा कि खान साहब, अगर मेरी आवाज़ किसी तरीके से इनके तवज्जुह से आप तक पहुँच जाती है तो इट्स अ टाइम टू चेंज द सिस्टम, नॉट टू चेंज दिस फेसेस। ये चेहरे ही हम देख रहे हैं, जब से हमने अपना होश संभालने की कोशिश की है चेहरे बदली जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अब निज़ाम बदलना चाहिए, अब निज़ाम बदलेगा तो यहाँ पे सब कुछ बेहतर हो सकेगा। पाकिस्तान मरियम नवाज ने कहा था कि हम लोटो को वापस नहीं लेंगे, अब वो कह रहे हैं पैसा नहीं चला, नून लीग का टिकट चला है। इसका मतलब है कि वो लोटो को दोबारा अपनी तरफ खरीद रहे हैं, तो ये तो वो अपने बयाने की नफी कर रहे हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।